तो सर लास्ट टाइम जो हम बात कर रहे थे ना, चारों जो बुद्ध के जो चार संप्रदाय हैं उसके बारे में हमने बात की थी, और खास तौर पे जो नागार्जुन का मिडिल वे है, और फोर कैटेगरीज ऑफ रीजनिंग जो हमने देखा था शून्यता के बारे में। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, उसमें जो हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे हर संप्रदाय में, जैसे सरस्वतीवाद का हमने देखा था, विज्ञानवाद का देखा था, फिर माध्यमिक का देखा था, वैभाषिक का देखा था। तो हम दोनों ने विज्ञानवाद और जो नागार्जुन का है, वहां पे हमें लगा कि उसका जो दृष्टिकोण है वो सही है। और फिर हमने उसमें जो नेचर ऑफ थिंग्स हैं, जैसे परमानेंट और इम्परमानेंस इम्परमानेंस की, तो खासतौर पे इटर्नलिज्म वाली जो बात आती है उसमें, जैसे कि कुछ उसमें एक में पढ़ रहा था कहीं पर, उसमें उसने लिखा था कि दो 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 चीजें होती हैं, फेनोमेना, कुछ कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं पर वो इटर्नल नहीं है। कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो इम्परमानेंट है, जैसे उसने परमानेंट फेनोमेना का उसने एग्जांपल दिया था स्पेस। वो स्पेस जो खाली है वो परमानेंट है, लेकिन वो इटर्नल नहीं, उसमें कोई सामान आप रख दोगे या कुछ, जैसे कप में कोई स्पेस है, उसमें कुछ जब भी कोई आएगा, कुछ वस्तु आएगी तो फिर वो ऑक्यूपाई हो जाएगा। और दूसरा नेचर ऑफ थिंग्स जो नॉन सेल्फ है, तो वो भी इम्परमानेंट नहीं है, वो जब भी कोई होगा उसमें नॉन सेल्फ, ये परमानेंट है वो, उस तरह से। तो इस तरह से चीजों को हाँ, हमने देखा। और उसमें एक और बात जो हमें मुझे डिस्कस करनी है कि चेतना में खास तौर पे जो मन का स्थान हम हृदय बच्चों को मानते हैं, थेरावाद बुद्धिज्म में मन का स्थान को, तो जो चेतना का स्थान है और जो याद हमारी होती है, जो स्मृति होती है, स्मृति मीन्स जो हमें इंप्रेशंस जो हमारे मन में होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, और वो अगर होते हैं तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखें, फिजिकल है या नॉन फिजिकल है। इसको इसको आप जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी तो एक कोई क्या कहती है, हिप्पोकैम्पस करके कुछ ब्रेन में जगह का नाम बताती है, जहाँ पे कहती है कि जो भी हम याद होती है, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, याददाश्त होती है, वहां पे वो जमा होती है, और उसको अगर हम कुछ भी उसमें गड़बड़ हो जाए तो हो सकता है आदमी भूल जाए पूरे, आपको मैं आपको ना पहचानूं, वो उसको ना पहचाने, ऐसे याददाश्त उसकी खो जाएगी अगर वो हिप्पोकैम्पस में चोट इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो बुद्धिज्म इसको कैसे देखता है। और इसमें और एक दो सवाल और मैं ऐड कर देता हूँ। टाइम, तो टाइम को हमने साइकोलॉजिकल लिया था, और जो इसमें जैसे लाइट है, प्रकाश, उसको उसको जैसे कि फिजिक्स तो कहता है कि वो पार्टिकल्स है, फोटोन के रूप में उन्होंने उसको देखा है लाइट को। लाइट को हम यहाँ पे बुद्धिज्म में कैसे उसको परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं। हम्म तो इन दो तीन सवाल मेरे मन में है, इसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। हम्म तो बोलो। अभी आप स्टार्ट करो। हाँ, तो आप बताओ इसमें आप। वो एक है नाम बुद्ध का, इसमें जहाँ पे वो स्टोर होता है, लाइक क्लाउड, हम जो क्लाउड हम्म, स्टोरेज बताते हैं ना वो। तो अगर हम हम्म, हिपोकैम्पस का देखेंगे, वो फिजिकल लेवल पे ही साइंस बात करती है, इसमें नहीं आती है। तो ये जैसे हृदय वस्तु है वैसे ही नाम का है, जैसे आकाशिक जो कहते हैं उपनिषद में, वैसे ही इसमें है, जहाँ पे वो स्टोर होता है कि जो कुछ भी हम करते हैं इस इस लाइफ में, पिछले लाइफ में, उसके पिछले लाइफ में, वो नाम का वो, मैं भूल रहा हूँ वो दूसरा वर्ड है उसका, तो उसमें रहता है सारा इम्प्रेशन। मतलब हम्म, ये ऐसा है, वो अभिधम्म में भी है, वो वर्ड नहीं आ रहा है मुझे। तो वो पाली का वर्ड बाद में आते हैं, पर पहले ये समझ तो ले कि फिजिकल में कुछ भी नहीं है।
तो अगर विज्ञान कहें, विज्ञान में ही सब कुछ है। इसीलिए बुद्ध एक ही शब्द से उसको डिफाइन करते हैं, माया उपमंच विज्ञान, सारा वही करता है। मतलब अगर पूछोगे कि स्टोरेज मीडियम किधर है, वो विज्ञान में ही है, मतलब चित्त में ही है। मतलब स्मृति जो है वो किस में है, वो चित्त में ही है। चित्त का डिटेलिंग जो है वो स्मृति इसी में रहती है। अगर कोई कहता है कि सती में रहो, ये जरा देखो, सती में रहो, कौन सती में रहेगा? जरा इसको विस्तार से देखो, कौन सती में रहेगा? सती का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे अवेयरनेस, जागृति। कौन जागृत होगा? तो चित्त को ही होना है जागृत। तो बुद्ध क्या कहते हैं? दो चित्त है, एक योनिसो मनसिकार है, अयोनिसो मनसिकार है, या सिर्फ मनसिकार। तो अगर नाम के बात करेंगे तो फस्स वेदना संज्ञा चेतना मनसिकार, ये पांचों उसी का ही अंग है। ये मेंटल फैक्टर्स हो गए, मेंटल फैक्टर्स। यूनिवर्स। अभी हम माइंड कहेंगे, मन को कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा इसका नौ रूप जो है तो अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि जैसे हृदय वस्तु का होता है, वैसे ही ये मन का भी एक होता है। कि जो हम कह रहे हैं कि चित्त, वो ओरिजिनल रूट वर्ड है चित्त, मतलब टू शाइन, चमकना। तो बुद्ध भी कहते हैं कि अभासारम इदम चित्तम। और आनंद से पूछते भी हैं कि कौन सा है जो अग्नि, सूर्य, चंद्र से भी ज्यादा प्रभावित है, जो ज्यादा चमकता है, वो कौन सा है? तो कहते हैं चित्त। जब भी आप ध्यान में जाएंगे तो लाइट आती है, वो चित्त ही है, इसी में सब कुछ है। ठीक है। तो चित्त मनो मनसम हृदयम पंदरम मन मनायातनम मन इंद्रियम विज्ञान विज्ञान खंड, ये पूरा लिंकिंग है। वो अगर हम चित्त को पकड़ते हैं तो सिर्फ लाइट है, पर लाइट होते हुए भी वो स्मृति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो जानता है। तो बुद्ध के क्या बताते हैं? विज्ञान क्या है? जो जानता है, तो क्या जानता है? पे देखो, पे मेमोरी आ गया। क्या जानता है? एक में कहते हैं सुख जानता है, दुख जानता है, अदुख का सुख जानता है। एक में कहते हैं कि मीठा जानता है, कड़वा जानता है, तीखा जानता है, नमकीन जानता है। ऐसे तो जानता है, तो जानना है तो वो विज्ञान है। अगर जानता है तो सब कुछ जानता है, फिर इसको ना जाने कुछ है ही नहीं है। हाँ है, सही बात। में कुछ नहीं जानने वाला कुछ है ही नहीं है, कि वो सब जानता है। तो चक्कू कभी धूप से कुछ लेने की कोशिश करे, समझो वो नहीं ले सकती, क्योंकि ये विज्ञान चाहिए। और विज्ञान जानता है, रूप को जानता है, शब्द को जानता है, गंध को जानता है, रस को जानता है, और जो पठब मतलब स्पर्श जो होता है वो जानता है, और सोच को भी जानता है। नामगोत्ता, याद आ गया, नामगोत्ता। तो याद कहाँ से आया? कि बॉडी अगर पूरा जल गया तो ही नामगोत्त में रहता।
फिर जब भी एक और बॉडी जब भी होगा तो वो डाउनलोड होता जाएगा, जितना चाहिए उतना डाउनलोड हो जाएगा। मतलब अगर प्योर हो गया जैसे बुद्ध का हुआ तो वो पूरा हम्म, कंप्लीट। तो अगर हम कहेंगे कि पिछले लाइफ का हमें जानना है, जानते हैं, तो उसका वही मतलब है कि वो चित्त में ही है। आपका वीडियो पूरा ये हो रहा है। अभी है, आ रहा है अभी। अभी आ रहा है। हाँ, एक ठीक है। पूछूं मैं इसमें? हाँ एक सवाल पूछूं इसमें, जो भी आपने बोला हाँ हाँ हाँ, बोलो। इसमें, जो इम्प्रेशंस हमारे नाम गोत्र में है, तो एक इम्प्रेशंस जो हमने फाइव सेंस से लिया हम्म बाहर की दुनिया का, हम्म और एक जो हमने डायरेक्ट या अपने स्वरूप को जाना। हम्म हम्म, तो दो दो लेवल पे नोइंग हो गई। दो दो जानकारी हो गई। एक जानकारी जो अनात्म अनात्म का है, कि जो मैं नहीं हूँ, जिसको हम जान रहे हैं फाइव सेंस और मन के द्वारा, जो मनोद्वार और पंचद्वार। हम्म और एक हो गया जिसमें मैं मनोद्वार और पंचद्वार का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार बंद हो गए, रुक गए। और फिर जो मैंने जाना, अभी ये वो जानने का जो इम्प्रेशन है और ये जानने का जो इम्प्रेशन है, वो दोनों की स्मृति बनती है या वो उसकी स्मृति नहीं बनती है, जो हमने अपने स्वरूप को जाना है? देखो। उन दोनों में, हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो उन दोनों का जो अभी ये तो मैंने जाना है, किताबी ज्ञान है, हम सुनते हैं या जो इम्प्रेशन ग्रहण करते हैं, वो हमारे चित्त में स्टोर्ड रहते हैं, जो आपने कहा नाम गोत्र के रूप में। और वो वाला में तो नाम गोत्र ये सब खत्म हो गया जब मैं उस पर पहुंचा, निरोध समापत्ति में कुछ जाना। और वो जानने में तो ये वाला विज्ञान तो बंद हो गया है, पांच छह विज्ञान। हम्म तो उसका जो इम्प्रेशन है, या उसका इम्प्रेशन बनता ही नहीं है या बनता है, उसमें कैसे होता है फिर? ये दोनों में क्या, उन दोनों की नोइंग में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर आप आर्ट पिज्जा का थोड़ा देखा है आपने। दिब्ब सोता दिब्ब चक कुब्बे निवसति ज्ञान और च्युति पपात ज्ञान, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो इसमें अगर देखा जाए, संकार मिटते 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 क्या होगा, चित्त क्लियर हो जाएगा। इसी में ही है वो, पर वो कवर्ड अप है, निवर्ण है अगर कहा जाए। देखो, अभी 4 स्टेज में वर्क होता है। पहला स्टेज, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मुझे अपने ही बॉडी को देख रहा हूँ, तो मैं करके आ जाता है तो बाकी सब बंद हो जाता है, क्योंकि नाम गुत्त में ये मैं करके आ गया अभी फिलहाल के लिए। जो मार है, समझो, मार के बारे में बाद में आएंगे, पहले विलास करके आ गया। अगर विलास करके आ गया तो अगर बुद्ध धम्म डालना शुरू किया तो मोह बैठ गया है। अगर मोह बैठ गया तो वो नाम गुत्त में ऐसा है करके मुझे पता भी नहीं है। मतलब जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो आ रहा है वो विलास का आ रहा है, वो कुछ और का नहीं आ रहा है, सिर्फ विलास का आ रहा है। विच हम ये कह सकते हैं कि कॉन्शियस माइंड और कंडीशनड माइंड, संकत, तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो कंबाइंड एक्सपीरियंस भी रहेगा, पिछले का भी एक्सपीरियंस रहेगा, पर वो कंडीशन आने पर, मतलब उसका ऋतु आने पर वो एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर वो वैसा एनवायरनमेंट नहीं बना है, कंडीशन नहीं आया है, मतलब ये जो परिस्थिति नहीं आया है, या पच्चय या डिपेंडेंसी,
प्रत्यय, अगर नहीं आया तो नहीं आएगा, फिलहाल के लिए वेट करेगा कि वो नामगत में क्या स्टोर्ड है, विलास स्टोर्ड है, तो वही आता रहेगा। ये फर्स्ट लेवल का। तो स्मृति भी विलास का ही है, सब कुछ विलास का ही है। तो वो वाला जो मैं कह रहा हूँ वो अभी याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर हो गया है क्या? नहीं, खोया नहीं है, पर इस वक्त वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये पंचखंड आ गए तो वो नहीं आ सकता। तो मैंने क्या किया, बुद्ध धम्म को आजमाया, तो मोह के ऊपर काम शुरू किया, तो दुख से प्रारंभ किया, तो थोड़ा बहुत वो टूटने चालू हो गया। ये जो घन संन्यास जो मन में ही बना है कि वो स्मृति है, मैं हूं करके, उसको थोड़ा थोड़ा काटने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रूप है, और रूप का मतलब पटवी होता है, आप होता है, तेजो होता है, वायु आकाश, ऐसे बना रहा हूं, तोड़ रहा हूं। तो वेदना भी चेंज होती जाएगी, ये रूप चेंज हो गया तो वेदना चेंज हो जाएगा, वेदना चेंज हो गया तो उसका रूप का, वेदना चेंज हो गया तो संज्ञा भी वैसी ही चेंज होगा। संज्ञा का मतलब है पहचान, तो वह पहचान भी चेंज हो गया। अभी पहले पहचान रहा था ये विलास है, अभी पहचान रहा हूं ये पटवी है। पहचान तो पहचान है, पर ये चेंज हो रहा है, वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, फिर से नाम गुत्त में ही स्टोर हो, पर पहले से ही है, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं है। तो अभी अगर नया है तो स्टोर हो जाएगा, पुराना है तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्रेशन कहाँ बन रही है इसका, नया वाले का, नेक्खम्मा संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अविहिंसा संकप्पो, ये कहाँ बन रहा है? कहीं नहीं बन रहा है, वो है तो ये बाहर आ रहा है, वो एनवायरनमेंट बन गया, ऊतू बन गया, उसका एनवायरनमेंट बन गया तो ये हट जाएगा, वो आ जाएगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले 10 अकुशल निकालो, फिर देखो। निकालो का मतलब क्या है, वो आप ही के चित्त के अंदर है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सारा उसी में तो है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि सरागम व चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, जान रहा हूं। वो वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ जान रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से आ रहा है, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, का कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि वो आएगा चला जाएगा। तो सारा वैसा ही है। तो कुशल करना भी उसी में है, अकुशल करना भी उसी में है, क्योंकि हमने कुशल भी किया है, अकुशल भी किया है। तो अगर हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ये हट जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लेवल है कि पंचखंड। तो समझो कि मुझे याददाश्त आ गई, किसकी याददाश्त आ गई? जो अनकॉन्शियस एग्जिस्टेंस था अभी तक, वो याददाश्त आ गई। ये तो कंडीशन कॉन्शियसनेस है, इसको बचपन से कहा गया विलास 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 विलास, वो स्टोर्ड हो गया है, अभी वो हट गया थोड़ा, ये अनकॉन्शियस जो था वो आ गया, अभी बहुत अच्छा हो गया। इसको कहते हैं अवेकनिंग, जागृति। ये जागृत हो गया कौन? वो अनकॉन्शियस जो था, मूर्छित जो था, वो कॉन्शियस हो गया, मतलब अभी जागृत हो गया, उसको पता चल गया कि विलास कुछ होता नहीं है। वो अपलिंकिंग जो हुआ था, वो फाइल्स डिलीट हो गया, या मूव हो गया समझो, तो ये आ गया, ये आ गया था, ये आ गया तो वो उपकरण में, मतलब ये उपकरण में, ब्रेन में समझो, न्यूरल ट्रांसमिशन चेंज हो गया। तो न्यूरल नेटवर्क जो हो रहा था कि यहाँ से यहाँ कनेक्शन जो हो रहा था, वो टूट गया,
नया कनेक्शन बन गया। उस हिसाब से पूरा इम्प्रेशंस डाउनलोड हो गया, नया वाला, जो मैं नया समझ रहा हूँ कि मेरे पास तो वैसा था ही नहीं है। आश्चर्य हो रहा है, ये कहाँ से आ गया? इसको मैं कहता हूँ पारमी, क्योंकि ये पारमी होने से ही ये आ गया, पर ऐसा नहीं है। वो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग मेरा ही कर्म से हो रहा है। हाँ, इसके लिए पारमी चाहिए कि खुलने के लिए, ताला खोलने के लिए तो चाहिए। तो साइनैप्स जो होता है, ये दोनों कनेक्शन पॉइंट, वो कनेक्शन पॉइंट हो गया, अभी नया वाला कनेक्शन बन गया। नया वाला कनेक्शन बन जाता है तो उसका अनुभव, वेदना, मतलब अनुभव का मतलब वेदना अलग आता है। ठीक है, तो ये मेरा पंचखंड का हो गया। फिर दूसरा लेवल पे आया कि आयतन, बड़ा आयतन। सेकेंड लेवल में आऊंगा तो इंद्रिय संवर शुरू हो जाएगा अपने आप। ये पंचखंड के ऊपर तो वर्क हो गया, तो अच्छा लग रहा है। तो वो वाला आता जाएगा अभी, जहां पर भी जभी भी किया था बुद्ध धम्म से, कभी भी बुद्ध के टाइम पे या कौन सा भी बुद्ध के टाइम पे मैंने किया था, वो आ जाएगा, अभी बैठ जाएगा डाउनलोड होके। ये तो सिर्फ उपकरण है, इसमें कुछ भी नहीं है, डम्ब टर्मिनल है। अगर कंप्यूटर के भाषा में बात करें तो डम्ब टर्मिनल है। अगर न्यूरो साइंस के बारे में अगर देखेंगे तो वो साइनैप्स जो है, जो कनेक्शन पॉइंट्स है, वो अलग है। जो कंडीशन, जो डेवलप्ड है, पूरा चला गया, मतलब वो नेटवर्क बंद हो गया, ऐसा समझो। तो ये नया वाला नेटवर्क है, इसीलिए ऐसा लगता है ये व्यक्ति पूरा चेंज हो गया। और कुछ चेंज वेंज होने का, तो सर ये जो हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि अभी जो हम बात कर रहे हैं न्यूरल पाथवे के बारे में, या जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाता है, कंडीशन तैयार करता है। जैसे वो वेस्टर्न फिलोसफी में एक इमैनुअल कांट थे, वो बोलते थे कि माइंड के अंदर ग्रुप्स होते हैं। एक खाका होता है और ग्रुप्स होते हैं, और वो कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं, पहले से आते हैं, और कुछ हम यहाँ पे कंडीशन होके तैयार होता है। और हम कोई भी चीज जब देखते हैं तो उसी, वो जो ग्रुप्स मन में बने होते हैं, उसी के हिसाब से हम चीजों को परसीव करते हैं, होता है, करता है इंसान। और जब हम जो एक सब अभी साइंस में एक नई जो चीज आई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करके, आपने पढ़ा, आप पता होगा आपको। तो उसमें वो कहते हैं कि जो प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन, जो न्यूरॉन्स की, या एक एक कंडीशन को हटा करके नई कंडीशन बनाने के लिए, तो जो बच्चे बच्चे होते हैं उसमें उसके न्यूरॉन की प्लास्टिसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इल्डर वंस। तो मेच्योर हो जाते हैं तो उसकी प्लास्टिसिटी कम हो जाती है, तो नई कंडीशनिंग बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। अब ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रेन के लेवल पे बात कर रहे हैं, ब्रेन की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। और जो बुद्ध धर्म, और हम जो प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअल में, जो कंडीशनिंग करते हैं, वो ब्रेन के लेवल पे हो रहा है, न्यूरॉन के लेवल पे हो रहा है, या वो कहीं सटल बॉडी में हो रहा है, या आप उसको आई मीन बुद्धिज्म में जैसे तो करज काया है, उतुज काया है, चित्तज काया है, कम्मच काया है, इस तरह के मतलब बॉडी के लेवल्स हैं। या वेदांत में आपको जो अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राण में, तो ये जो कंडीशनिंग होती है, ये कहाँ पे होती है, कौन से बॉडी में ये होती है? सामान्य जो अभी हम फलसूत्र देखो, सामान्य फलसूत्र देखो, उसमें बुद्ध कहते हैं कि मनोमय काय, वो चित्तज काय नहीं कहते, मनोमय काय। तो जो साइंस कह रहा है वो ब्रेन वो नहीं है। ब्रेन में जो न्यूरॉन्स फायर होता है वो मन के कारण होता है। इतना ही प्रॉब्लम है साइंस और इसमें, दो चीज को वो ढूंढ नहीं पा रहे आज तक। एक है माइंड, दूसरा कॉन्शियसनेस, क्योंकि दोनों एक ही है, वैसे कैटेगराइजेशन नहीं है। इसीलिए कोई जितने भी लोग बुद्ध के पास आए पूछने के लिए मन क्या है, तो उन्होंने इतना ही कहा, मन का मतलब चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान।
और जब वो विज्ञान कह रहे हैं तो विज्ञान का मतलब चक्षु विज्ञान कह रहे हैं तो चक्षु ऑर्गेन की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट विज्ञान की बात कर रहे हैं जो कि सटल बॉडी को वो कर रहे हैं रेफर यहाँ पे। सही बात है। जो जानता है कि आँख से क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, चाहे वो कंडीशन्ड हो या अनकंडीशन्ड हो, दोनों वही है। क्योंकि हम्म, झिटे-झिटे मत्तम का मतलब वही हो गया कि सिर्फ ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसका आगे नहीं जा रहा है। मतलब न्यूरल पाथवे बना दिया उसने, वो वहीं पे नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो हाँ, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क अगर आपने सुना है, राइट लेफ्ट ब्रेन का जो लाइन है, डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर हम साइंस थ्रू, मेडिसिन थ्रू या न्यूरल से जो बात करेंगे, वो थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर आप बुद्ध धम्म से पूछोगे, इसमें 4 काय में कौन-सा है, वो 4 काय हटा दो। गंधब का, गंधब टोटल गंधब अगर पकड़ोगे, बुद्ध कहते हैं उसको मनोमय काय, सामान्य परसुत्त में। और वो क्या कहते हैं, वो प्योर है, उसमें कुछ डिफेक्ट नहीं है। अभी वो चाँद को भी टच कर सकता है, पानी में वॉकिंग कर सकता है, सूरज को पकड़ सकता है वगैरह-वगैरह उसमें डालते हैं। क्योंकि उस पॉसिबिलिटी है, किसमें? मनोमय काय में और किसमें? तो उसमें मेमोरी भी उसी में ही है। हाँ, है। तो अभी क्यों नहीं आ रहा है? कि कुछ उसका रुकावट है इसीलिए नहीं आ रहा है। तो कहाँ पे आएगा? ब्रेन में ही आएगा। और कहाँ है? देखो, हार्डवेयर तो ये है, तो प्रोग्राम रन होने के लिए हार्डवेयर चाहिए। जो प्रोग्राम देख रहे हो वो सॉफ्टवेयर है, वो हार्डवेयर थोड़ी। जैसे अभी हम गूगल मीट में बात कर रहे हैं, अगर कोई पूछे गूगल मीट दिखाओ, तो क्या दिखाएगा वो? कुछ नहीं दिखा सकता। हाँ, रजिस्टर दिखाओ या आईसी दिखाओ या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट दिखाओ, वो दिखा सकता है। पर ये कनेक्शन कैसा हो रहा है, ये कैसा ये वीडियो बन रहा है, बताओ? कैमरा दिखा सकता है, पर ये वीडियो में जो लोग आ रहे हैं, वो दिखा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे कोई चित्र नहीं है दिखाने के लिए। ऐसा मन है और वैसा हार्डवेयर है। हार्डवेयर कैपेबल है, तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। हार्डवेयर कैपेबल नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मतलब बहरा है, सुन नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं, कान ही नहीं है उसका। और जो हार्डवेयर है वो नहीं है। अगर आँख है, अंधा है, तो देख देख नहीं पाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका आँख ही नहीं है, आयतन है ही नहीं है, नहीं है। पर जो हार्डवेयर है वो इफेक्टिव है। ऐसे ही ब्रेन का जो ब्रेन सेल्स है, अगर हिपोकैम्पस में वो मर गए सेल्स, तो याद नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि नामगुप्त है ही नहीं है। तो हम इसको देख सकते हैं कि हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गया तो सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई ना, फिर तो ठीक है, पर हार्डवेयर नहीं, ले नहीं पा रहा है, तो क्या करें? ऐसे अगर समझो एक स्वस्थ आदमी है, व्यक्ति है, और उसका हार्डवेयर अच्छा है, तो ये नामगुप्त को जब भी वो आता है, न्यूरल पाथवे बनाता है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाए। ठीक है? तो केमिकल्स है, जैसे डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है। तो ये न्यूरल ट्रांसमिशन के लिए, न्यूरल प्लास्टिसिटी के लिए या एक्सपीरियंस के लिए, अच्छा लगने के लिए, ये तो चाहिए। इसके बिना तो नामुमकिन है।
तो डोपामिन ज़्यादा है? नहीं। डोपामिन आता रहेगा। जब ये मेडिटेशन करेंगे तो डोपामिन इतनी प्रोड्यूस मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा कि बहुत खुशी होने लगेगी। जैसे आप गोयंका जी का प्रैक्टिस करते हो तो फिजिकली क्या हो रहा है? डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा है, सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ये होता है कि जैसे आप गोयंका जी का क्लास में बैठे, आपने अधिष्ठान लिया 2 घंटे बैठेंगे, तो योगा आसन बहुत अच्छी तरह से करते-करते आपका एंडोर्फिन जो कष्ट ले सकता है, वो ज़्यादा बढ़ गया। एंडोर्फिन क्या करता है, जैसे प्रेग्नेंट होती है, वो रिलीज़ ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको टॉलरेट करने के लिए वो पेन टॉलरेशन हो जाएगा। वैसे ही कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है, इनिशियली उसको कुछ नहीं लगेगा। या गाड़ी से गिर गया, तो इनिशियली कुछ नहीं लगेगा, उठ जाएगा। फिर बाद में पेन आएगा। वो टाइम तक एंडोर्फिन इतना रिलीज़ हो गया केमिकल कि वो एनेस्थीसिया की तरह वर्क हो जाता। तो 3+1 डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, फिर एंडोर्फिन। इसका उल्टा हार्मोन है कॉर्टिसोल, जो डर वगैरह वगैरह पैदा करता है। ये भी कहाँ है? इधर है। तो मन में जो आता है, ये केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आया? तो हाँ, फिजिकली में तो आ रहा है, तो कौन इसको करवा रहा है? वो मन करवा रहा है। ये चक्कर है। तो ये किधर है? अगर हाँ, एक मिनट हम्म, ठहरो। ये किधर है? ये किधर है? वो इंप्रेशन में है। इंप्रेशन किधर है? वो इंप्रेशन क्लाउड ड्राइव में है। वो सिचुएशन जब भी आता है, सिचुएशन मतलब परिस्थिति जब भी आता है, तभी ये ट्रिगर होता है। जो स्टोर्ड इमोशन कहो, स्टोर्ड इंप्रेशन कहो, या कुछ भी कहो, जो स्टोर्ड कहाँ से है, कहाँ पे है स्टोर्ड? वहीं पे है। वो ढूंढ के लेके आता है। जैसे अगर तुम बचपन के सोच में रह गए, अभी मैं बच्चा था, ऐसा था, वो कहाँ से लेके आ रहा है? वो स्टोर्ड ड्राइव से लेके आ रहा है, डाउनलोड कर रहा है वो। इसमें हिपोकैम्पस। तब तक उसमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहा, और ये आ गया। ये आ गया तो मन का द्वार खुल गया। मन का द्वार खुल गया तो वो इमेजेस शुरू हो गए आना। तो वहां पे स्टोर्ड था नाम गुप्त में, यहाँ पे आ गया। अभी अभी डाउनलोड हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां खाली हो गया ना, उधर ऐसे ही रहेगा, पर यहाँ पे आ गया। अभी मुझे लगता है कि अरे, मुझे याद है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ जैसे चैट जीपीटी बनाता है। ऐसा लगता है कोई हमसे बात कर रहा है। वैसे ही ये हमारा जो प्रक्रिया जो लैंग्वेज का है वो चल रहा है कि मेरे पास ऐसा है, मुझे याद आ गया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। और एक्चुअली कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, अधिवचन संपस्स पटिग संपस्स। ये अधिवचन है। भाषा जो हमने सीखा है, उस भाषा से लेकर जो सचमुच में कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति बना रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बना के इसको एक लाइफ दे रहे हैं। फिर बात में लाइफ दे रहे हैं। हकीकत में नाम गुप्त से आ रहा है डाउनलोड सारा। हम्म, तो अभी क्या होगा देखो, पहला आएगा सेरोटोनिन। कौन रिलीज करता है? ब्रेन रिलीज करता है। ब्रेन को किसने कहा रिलीज करने के लिए? मन ने कहा।
क्यों कहा? क्योंकि वो मूड आ गया। कैसे? मैं सांस को देखता रहा, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, तो अच्छा होने लगा। तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो गया, कॉर्टिसोल की जगह पे सेरोटोनिन आ गया अभी। तो जब भी सेरोटोनिन आ गया, वो खुशी पैदा करता है, पीती आ गई। जितना सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो जाएगा उतना पीती आएगा, तो खुशी आने लगा। फिर उसके बाद में ऑक्सीटोसिन आता है। हम जब भी धम्म के बात करेंगे, सारे लोग धम्म के ही हैं तो सिक्योर लगेंगे। सिक्योरिटी देता है सेरोटोनिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन, बहुत ही सिक्योर बना देता। ऐसा लगता है कि जिनको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। अभी बुद्ध को हमने पकड़ा है, धम्म को पकड़ा है, संघ को पकड़ा है, तो ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अगर नॉर्मल व्यक्ति को देखा जाए, अगर वो कोई भगवान को देख रहा है या अल्लाह को देख रहा है या क्राइस्ट को देख रहा है, उसको भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता रहेगा, सिक्योर्ड फीलिंग लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर डोपामिन आ गया, क्योंकि फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना, 5, 6, 7, 8, आठों ध्यान में जो आ गया तो रिवार्ड हो गया। या 2 घंटे बैठ रहा हूँ, 3 घंटे बैठने का क्षमता आ गया, या मैं ऐसे बैठा हूँ कि या अभी मैं कहाँ हूँ, कितने टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रक्ट निकल गया, तो डोपामिन प्रोड्यूस हो गया। तो डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये 3। फिर एंडोर्फिन, ये 4 न्यूरोकेमिकल्स जो ब्रेन में प्रोड्यूस होती है, हर किसी को प्रोड्यूस होती है, तो ये सिक्योरिटी दे देती है। तो अगर कोई पूछे मैं सिक्योर्ड हूं, तो वो कहां से आ रहा है? ये 4 केमिकल से। पर ये तो हार्डवेयर हो गया, पर इसका ट्रिगर कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा ना ट्रिगर। तो ट्रिगर पॉइंट कहां से आ रहा है? वो विज्ञान में आ रहा है, या चित्त, या मन, कुछ भी कहो। तो विज्ञान उसको बना देती है, वो विज्ञान उसको जोर देती है। तो ये न्यूरल ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स जो फायर होता है, एग्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कहते हैं, वो ऐसा फायर हो जाएगा क्योंकि विज्ञान ही कर रहा है वो। तो अगर विज्ञान ये कर रहा है तो विज्ञान में सारा होना चाहिए, एब्सोल्युटली में तो होना चाहिए, और कहाँ पे हो। तो जब भी कोई मरते हैं, जब भी मारा ढूंढने के लिए जाता है, किसको ढूंढने के लिए जाता है? वो उसको ढूंढने के लिए जाता है क्या? नहीं, विज्ञान को ढूंढने के लिए जाएगा। और एक और सूत्र है, जब भी यम के जो लोग होते हैं वो आते हैं, तो वो किसको ढूंढने के लिए आते हैं? वो व्यक्ति को थोड़ी ढूंढने के लिए आ रहे हैं, वो विज्ञान को ढूंढने के लिए आ रहे हैं। बोधि का सूत्र पढ़ो, क्या कहते हैं बुद्ध? ये इसका विज्ञान एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया, वो नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर मारा ढूंढ के आते हैं कि कहते हैं कि हाँ वाकई में ऐसे मैंने ढूंढा, नहीं मिला। क्यों? वो नाम गोत्र पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, अभी उसका आगे खाना नहीं है। फिर क्लाउड ड्राइव जो था वो पूरा बर्बाद हो गया, में कुछ है ही नहीं है, ऑल फाइल डिलीटेड। तो सर जो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी और जो एक्सपीरियंट रियलिटी है, कुछ लोग खासतौर पे जो योगाचार विज्ञानवादी हैं वो मानते हैं कि विज्ञान ही अल्टीमेट, सॉरी, जो जो चीजें हम एग्जिस्टिंग फेनोमेना जो होती है, जो चीजें एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो विज्ञान में एग्जिस्ट करती है।
और वो सब कुछ रिलेटिव है। जैसे उसने प्रतीत समुत्पाद को भी नागार्जुन ने काउज एंड इफेक्ट से ज्यादा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के करीब बोला है। तो काउज एंड इफेक्ट है, लेकिन वो ज्यादा करके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत उसने उसको बोला। क्योंकि जो चीजें अभी मेरे विज्ञान में और आपके विज्ञान में बहुत डिफरेंस है। तो मैं चीजों को जो जैसे परसीव करूंगा तो वो मेरे मेरे सापेक्ष होगा। मेरे आप जब देखोगे तो आप अलग परसीव करोगे, तो आपकी रियलिटी उसी चीज की अलग होगी, मेरी रियलिटी उसी चीज की अलग होगी, क्योंकि मैंने उसको बनाया है, मेरे विज्ञान ने उसको बनाया है, तो वो रिलेटिविटी हो गई। और वो कहता है कि जो चीजें जब तक एग्जिस्ट कर रही, जब तक तुम्हारा विज्ञान है, आई मीन तुम्हारे विज्ञान में जो चीजें हैं, किसी चीज का अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे विज्ञान में जो चीजें आ रही है वही एग्जिस्ट कर रही है। और जो सर्वस्तिवाद वाले हैं या और बाकी जो विज्ञानवादी के अलावा जो है, वो कहते हैं कि चीजों का अपना भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। जैसे कि अगर मानो कि कोई जंगल में कुछ पेड़ है, अभी तक मैंने उसको नहीं देखा है, तो मेरे लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। जैसे मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूँ, कभी गया ही नहीं हूँ वहां पे, तो मेरे विज्ञान में तो वहां के कोई इंप्रेशन है ही नहीं, तो मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप गए हो तो आपके विज्ञान में एग्जिस्ट कर रहा है, आपके लिए वो रियलिटी है। तो यहाँ पे बात आती है कि कोई चीज सच में एग्जिस्ट करती है, अब डिपेंडेंटली है या इंडिपेंडेंटली है। मेरे लिए मेरा विज्ञान जो चीजें नहीं है, तो मेरे लिए तो नॉन एग्जिस्टिंग हो गया। तो अल्टीमेटली आप उन दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये वाला एक कह रहा है कि चीजें हैं, चाहे आप उसको जानो या ना जानो। एक कह रहा है कि जो चीजें तुमने नहीं जानी है वो नहीं है तुम्हारे लिए। तो कौन सा आपके हिसाब से कौन सा व्यू ठीक है इसमें, दोनों दृष्टिकोण में, या दोनों में क्या आपको कैसे, या एक है आप उसको कैसे देखते हो इन दोनों व्यू? देखो, अगर इसमें पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुद्ध ने भी ऐसा, ये जो बाद में जो आया उसने कहीं पर भी जिक्र नहीं है, वो सिर्फ पंचखंड का दुख इसी में इसको जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो है अपरेंट रियलिटी एंड रियलिटी इज ऑलवेज अपरेंट। आप जिस नजर से देख रहे हो वही और सत्य है। और इसमें एक और फॉलो अप क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। और इसमें वो कहते हैं कि अपेरेंट रियलिटी जो होती है वो हमेशा डिफाइंड ही होती है, वो इंक्लूड ही होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन ही रहता है हमेशा। देखो, ऐसा है, 62 रॉन्ग व्यूज अगर देखा जाए, इसलिए रॉन्ग है हम्म। क्योंकि उसका लिमिटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एनाइलेशनिस्ट भी उच्छेदवाद तो पकड़ते हैं, पहला वाला छोड़ दो, वो सिर्फ कहता है कि अगर सेंसस का सेटिस्फाई हो गया तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पर वो जो 3 है, ये जहाँ पे जाना पे जाएंगे वगैरह वगैरह, तो अगर देखा जाए कि ऐसा होगा, तो निब्बाण के बारे में भी उसमें बात आती है, ब्रह्मजाल सत्य कि एनाइलेशन कैसा होता है, एनाइलेशन मतलब उच्छेद कैसा होता है, जब भी ये जो आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है, एनाइलेशन। जैसे सागर में नदी चली गई, सच है। जैसे फूल में गंध आ गया, फूल तो देख रहे हैं पर गंध के अंदर है, सेपरेटेड है नहीं, जुड़ा हुआ है। हाँ है, जैसे सारिपुत्र कहते हैं जो यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति, ये तीनों समसट्ट है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। इसी तरह कॉन्शियसनेस सेपरेटेड तो लग रहा है पर है ही नहीं है सेपरेशन। तो जब इसको विज्ञा आ जाएगा तो छोड़ देगा, अगर छोड़ देगा तो मर्ज हो जाएगा, एनाइलेशन हो जाएगा। हम्म। तो ये अपरेंट है या सच है, अगर ये कहेंगे तो बुद्ध उसको कहेंगे ये
जो व्यू है वो ब्रह्मजाल है। ये कैसे? तो सच है, मैं इसको सच देख रहा हूँ कि सचमुच ऐसा है कि हाँ, उच्छेदवाद जो है इसमें मैं सही तरह से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों उच्छेद हो रहा है वहां पे। पहली बात, क्योंकि मैं वहां पे जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मैं हूं। अगर तुम कहोगे मैं है ही नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे ही हो रहा है, मुझे ही होना चाहिए, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो होता है मनोमय का है, सब कुछ है। परसीव कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ। कैसे? ध्यान में परसीव कर सकते हो। तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब ही वो मर्ज हो जाएगा। हाँ, मर्ज नहीं होगा तो सेल्फ रहेगा, मर्ज हो गया तो चला जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे पानी, सागर का पानी और नदी का पानी, नदी सागर में जुड़ गया, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि सागर अलग है और नदी अलग है, दोनों पानी ही है। वेदांत का स्ट्रांग पॉइंट वही है ना कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, जीवी ब्रह्मन न परह, सेपरेट नहीं है। तो फिर भी उच्छेदवाद है, क्यों? मैं करके, बस इतना ही डिफरेंस अगर देखा जाए। तो अगर हम ये मान के चलें कि विज्ञानवाद सही है, ये इसमें एक मिनट, ये जो आपने अभी बोला वेदांत का जो व्यू में और इसमें जो आपने डिफरेंस बताया कि नदी जो है वो सागर में मिल गई, तो इसको आप उच्छेदवाद कह रहे हो? एनाइलेशन हो गया ना, उसका जो सेल्फ था वो एनाइलेटेड हो गया ना, मतलब उच्छेद हो गया ना और उसका। हाँ, तो और बुद्ध भी तो ये कहते हैं ना, उच्छेद इन द सेंस कि वो उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, जिसको वो मैं कह रहा था। ना, इस बुद्ध इसको क्या कहते हैं, वो एक सूत्र है जहाँ पे एक ब्राह्मण आता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है कि तुम उच्छेदवाद सिखा रहे हो धम्म के, तुम सारे लोगों को उच्छेदवाद दिखा रहे हो। है एक सूत्र है, बड़ा वाला सूत्र। तो बुद्ध कहते हैं कि मैं उच्छेदवाद नहीं सिखा रहा हूं, थोड़ा मेरा बात समझो। वो कहते हैं कि भुज जाती है कि मतलब ये नहीं कि वो मिल जाती है, भुज जाती है मतलब बुझी जाती है, तो मिलना विलना जोड़ना कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम जो वेदांत वेदांत का जो दृष्टिकोण है इसको लेकर के, उसमें कहता है कि वो जो अभी यहाँ पे अगर मैं उच्छेद करूं तो किसका उच्छेद हुआ? जो फॉल्स आइडेंटिटी थी मेरी। सही बात है, तो बुद्ध इसको मानते नहीं है। तो अगर विज्ञानवाद देखते हैं तो वो अलग बात करते हैं और स्वतंत्र। अभी जैसे बोलो। हाँ, जरा अभी क्योंकि ना विज्ञानवाद और वेदांत में थोड़ा मैंने देखा था, जो 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 जिस पॉइंट को विज्ञानवादी लोग रख रहे थे, और वो बहुत करीब है एक्चुअली में वेदांत के, तो वो कॉन्सेप्ट लेते हैं अलय विज्ञान का, और अलय विज्ञान इज इक्वल टू ब्रह्मन। इसको यहाँ ले लो आप, और उसी से सब उत्पन्न हो रहा है। और एक समय पे वो अभी जो मैनिफेस्ट हुआ है, पहले वो अनमेनिफेस्ट था, अव्यक्त से व्यक्त में आया, और वो सब अव्यक्त में पहले से था और व्यक्त में हो रहा है। तो हम उसको देख रहे हैं, जब वो अव्यक्त से व्यक्त में आ रहा है तब हमको पता चल रहा है कि ये व्यक्त में हुआ है। और जो नोइंग के लेवल्स हैं, जैसे बुद्ध भी कहते हैं कि कुछ फेनोमेना ऐसे होते हैं जो अपेरेंट होते हैं, जब ध्यान में बैठता है तो कुछ फेनोमेना अपेरेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो हिडन होते हैं, है ना, जिसको हम हर इंसान इजिली परसीव नहीं कर सकता है। कुछ होता है जो बहुत एक्सट्रीमली हिडन फेनोमेना होते हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत है, जो सटल है।
है ना? तो उसको आप जब बुद्ध ये कहते हैं कि कोई चीज़ जो मैं कहता हूँ तुम उसको जानो, समझो और फिर यकीन करो, तो वो बुद्ध उन घटनाओं के बारे में कह रहे हैं जो अभी हम परसीव कर सकते हैं इस समय। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो अभी हम उसको परसीव नहीं कर सकते हैं, बुद्ध की टीचिंग्स में भी जो कर्म का सिद्धांत है और भी जो चीज़ें हैं, वो जब हमारी मन की अवस्था वहाँ होगी तब हम जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम उच्छेदवाद की जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने जैसे इस व्यू को समझा है, नागार्जुन कहता है कि कोई भी व्यू उसका एक्चुअल में है नहीं, वो सब कारण और कार्य का सिद्धांत कहते हैं कि उच्छेद या एग्जिस्टेंस में मतलब जब कुछ वही जो आपने कहा था 25 सूत्र में काउज कंडीशन कारण है और कंडीशन नहीं तो भी उत्पन्न नहीं होगा। कारण भी है, काउज भी है, कंडीशन भी है तो फिनोमेना आ जाएगी। तो नहीं होगा तो फिनोमेना नहीं होगी। ये हो गया लेकिन ये प्रत्यक्ष समुत्पाद में और लेकिन वो कह रहा है कि तीनों लेवल पे जो अल्टीमेट रियलिटी है वो शून्य है। रूपम शून्यम है ना वो निर्वाण भी शून्य है, रूप भी शून्य है और जो प्रत्यक्ष समुत्पाद भी शून्य ही है। तो सब में अल्टीमेटली सब शून्य ही है। तो वहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन जब और जो आप इसमें आप वो वाला जो जो वेदांत कह रहा है उसको ब्रह्म को एक इंक्लूसिव कह रहा है कि हर जगह मैं ही मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि। तो मैं मेरा जो पहले शून्य का मतलब यहाँ पे इस शून्य को पूर्ण कह सकते हैं एक तरह से जो ईशावास्य उपनिषद का जो सूत्र है ओम पूर्ण मद कि शून्य मतलब होल हो गया वो। तो उससे अब मैं होल से कितना भी निकालूं घटाऊं तो वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला अब उसमें। तो क्योंकि हाँ सही सही तो वो बात है। उसमें मर्ज हो। देखो हाँ आप ऐसा कहिए। है, शून्य जो है और पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव एवाय विशिष्यते। तो अगर इसको हम पकड़ते हैं और शून्य को देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़ा वेरिएशन है। नहीं, पूर्ण और संपूर्ण तो डिफरेंट है। और शून्य जो है, शून्य का मतलब ये है कि वो शून्यतावाद बन गया। शून्य का मतलब है इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कोई पूछेंगे शून्य बताओ क्या होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि शून्य का मतलब है राग द्वेष मोह नहीं है, मतलब सड़ायतन नहीं है। जो आयतन होता है वो शून्य नहीं होता है क्योंकि उसमें कुछ है। आप सड़ायतन को हटा दो तो शून्य हो में ना एक्सपीरियंस है ना एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव देने वाला भी नहीं है, अनुभवी भी नहीं है, इसलिए कोई परसेप्शन नहीं है। मतलब कोई संज्ञा नहीं है, कोई कोई पहचान नहीं है इसमें। संज्ञा का मतलब पहचान करना, तो पहचान ही नहीं है। अगर पहचान निकाल देंगे अन्य, तो उसका वेदना जो है, अनुभव जो है नहीं आएगा। कि वो संज्ञा अगर हो गई है, विलास करके एक संज्ञा हुई है, तो ही फीलिंग आएगा, मतलब तो ही हाँ एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो विज्ञानवाद के कॉज एंड इफेक्ट का भी लेंगे, इसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। एक्चुअल रियलिटी पकड़ोगे, वेदांत को किसी को भी ले लो, इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये क्वेश्चन बनते खाली से ये कैसे भर गया। दैट इज व्हाट साइंस में भी बिग बैंग थ्योरी है कि खाली था, ब्लास्ट हो गया, इतना सारा आ गया, क्योंकि जान नहीं पा रहे हैं ये कहाँ पे आ रहा है। तो बुद्ध इतना ही कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभम, मतलब अनमैनिफेस्टेड लेवल पे देखोगे वहां पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। पर मैनिफेस्ट हो जाएगा तो कुछ आ गया। तो उसको आप अनमैनिफेस्टेड लेवल पे ही रखोगे तो बुझ जाएगा। अच्छा अगर आप उसको अव्यक्त में लेके जाओगे तो फिर उच्छेदवाद में आप कह रहे हो आ जाएगा वो। हाँ, क्योंकि वो व्यक्त हो रहा है, व्यक्त हो जाएगा कभी भी। इसीलिए नेव सन्य न सन्य आयतन होते हुए भी अच्छा अच्छा। वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो जाल में आ गए। किसकी जाल में आ गया? जब भी व्यक्त होता है तो अभी तो अब अव्यक्त है, वो ध्यान के कारण अव्यक्त है, व्यक्त हो जाएगा।
जब ये व्यक्त हो गया तो कहीं पर तो तो व्यक्त इसमें होगा नहीं, उसका। इसमें सर, इसमें लेकिन दो चीजें, इसमें थोड़ा एक डेलिकेट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। हम्म अगर जैसे मानो कि यहाँ पे जब हम अव्यक्त या नॉन मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम उस तरह का नॉन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। जैसे कि मानो बीज है और बीज में वृक्ष है, तो अभी जो बीज में वृक्ष है वो अनमैनिफेस्ट है, छिपा है, तो तो कभी ना बीज कभी तो है। मैनिफेस्ट हो जाए। देखो हाँ ऐसा हाँ, तो है, बीज है। 4-5 नियम। पहला, ऋतु आना चाहिए, सिर्फ बीज से कुछ नहीं होने वाला, तो ऋतु आना चाहिए। ऋतु ऋतु के बिना बीज का कोई फायदा नहीं। वैसे ही विज्ञान पुनर्आवृत्ति लेने के लिए या व्यक्त होने के लिए एक एनवायरनमेंट बननी पड़ेगी। जब तक एनवायरनमेंट नहीं बनती तो तभी कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा। कब तक पता नहीं है, जब तक एनवायरनमेंट ना हो। तो इसीलिए वो कहते, हाँ बोलो। इसमें मैं जो पॉइंट कह रहा था वो ये नहीं कि आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि अगर मानो कि कारण है तो कार्य उत्पन्न हो जाएगा, जब भी वैसी कंडीशन होगी तो हो जाएगा। अभी अनमेनिफेस्ट है, एक तो ये पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन जो वेदांत कह रहे हैं कि अगर इस वाले कंडीशन को हम सच मानेंगे तो इसका मतलब है कि मुक्त होने के बावजूद भी फिर से मैं बंधन में आ सकता हूँ। आप जो कह रहे हो है ना, कि क्योंकि मैं तो अभी हूँ। अगर बुद्ध की वाणी अगर देखा जाए, अगर एक्सटिंग्विश ना हो पूर्ण तरह से, इसलिए वो कहते हैं आसव क्षय ज्ञान। आसव क्या है अगर देखा जाए, अविद्या एक आसव है। आसव और अविद्या क्या है? एक्चुअली में अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि कुछ बने, वो अविद्या है। कुछ भी बने, अविद्या है। कुछ प्रकट करे, अविद्या है। तो कष्ट लेके कुछ प्रकट करना जो है वो अविद्या है। ठीक है, तो अविद्या के लिए दो और चाहिए, दो और पहलू चाहिए। एक है भव और एक है काम। सेंसेस तो चाहिए एक जगह पे देखा जाए। आसव में भव आसव आ गया, काम आसव आ गया। काम के लिए तो सेंसेस चाहिए, पैदा हो मतलब एक भाव लेने के लिए, एक कुछ बनने के लिए कुछ लेना तो पड़ेगा। तो ये कार्य कारण हो गया, कार्य किया उसी का कारण से ये बन गया। तो ये ऐसा हो गया। तो बुद्ध कहते हैं कि ये अगर नहीं निकाला, इसको नहीं निकाला, अविद्या को नहीं निकाला, तो ये ऐसा ही होता रहेगा। वो ऐसा लगेगा अव्यक्त है, पर ऐसा भी लगता है व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं होगा, अव्यक्त में ही रहेगा। इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण जो आए बुद्ध के पास, उन्होंने ये कहा, एतन संतन एतन पणितन यदिदम नेव सन्य न सन्यायतन। एक सूत्र में आता है वो। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्ह क्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। तो वो पूछते हैं इसका मतलब क्या है? हमने तो ये सुना है कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम नेव सन्य न सन्य आयतन। आप कह रहे हैं कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्ह क्षयो विरागो निरोधो निब्बाण। ये क्या है, वो क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि हमारे इसमें आर्य मग्ग में निब्बाण का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जो वेदांत का दृष्टिकोण है वो भी तो यही है। इसमें फिर जैसे आपने बोला, जब हम अव्यक्त और व्यक्त की बात कर रहे हैं तो बुद्ध कह रहे हैं अगर तुम अव्यक्त को कार्य और कारण के भीतर अव्यक्त मान रहे हो तो फिर वो व्यक्त हो जाएगा जब भी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो अगर कोई चीज जैसे कि सीड्स है, अभी अनमेनिफेस्ट है, लेकिन वो क्योंकि वो कार्य और कारण के प्रत्यक्ष समुत्पाद के भीतर है, कार्य और कारण से बाहर नहीं गया है, क्योंकि बीज है तो अभी बीज में वृक्ष अनमेनिफेस्ट है तो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम उच्छेदवाद वाला जो है वो सही है, क्योंकि हमें लग रहा है कि वो अव्यक्त है, क्योंकि वो है छिपा हुआ है, तो और कार्य और कारण के भीतर है, तो वो उत्पन्न हो जाएगा। और यहाँ पे जब वेदांत या हम जो बात कर रहे हैं उसमें, अगर कोई इंसान एक बार मुक्ति में गया तो वो यहाँ पे मुक्ति में जाने का मतलब, वो मैंने जो समझा वो कार्य और कारण के बाहर जाने की बात हो रही है, तो उसने निर्बीज कर दिया अभी, निर्बीज बीज कर दिया, सीड्स नहीं हाँ। है। निर्बीज हाँ करने के लिए उसने ऋतु ऋतु को चेंज कर, बस वही। हाँ तो बुद्ध का हाँ, तो वाणी, अगर, हाँ बोलो। हाँ, तो अगर मानो कि उसने अगर उसने मीन्स की जो भी जीवी है, तो उसने सारे संस्कार जो कार्य और कारण में उनको फिर से भव में लेके आते, या वो कंडीशन या कारण और कंडीशन दोनों को उसने पूरा 100% वो कर दिया। अब ना कारण नहीं है ना कार्य होगा, तो कभी उसका दोबारा से वो मुक्ति बंधन में नहीं आएगा, जो वेदांत या बुद्ध तो यहाँ पे हम उसको उच्छेदवाद उस तरह, अब क्योंकि उसकी जो और कार्य और कारण में जो चीजें आ रही थी, वो फॉल्स आइडेंटिटी थी उसकी, जो कार्य और कारण में था। एक्चुअल में जो जो शून्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो तो हमेशा से है ही। एक मिनट ठहरो, अभी क्या होता है, इसीलिए बुद्ध इसका भी रिप्लाई नहीं देते, एक्सेप्ट कहते हैं विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपभ, उतना ही कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि वो परमानेंट है या इम्परमानेंट है, क्योंकि यही चक्कर आया था जब ही साथी ने बुद्ध से पूछा कि आप ही ने तो सिखाया है हमें कि विज्ञान ही, यही विज्ञान अगला जन्म लेता है, जब तक लेता रहता है कभी तभी उसके बाद में वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसा पागल की तरह कभी सिखाया। हाँ, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नागार्जुन कहता है कि उसको, नागार्जुन भी वही सेम वर्ड यूज करते हैं कि हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, अनिर्वचनीय है वो। वेदांत भी वही कहता है और माध्यमिक वाले भी वही कहते हैं कि वो क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, हम उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, उसको बोल के समझ नहीं सकते हैं, बुद्धि से अनिर्वचनीय है। तो क्या है? अगर वेदांत का व्यू देखें और बुद्ध का वाणी देखें, सिमिलैरिटी किधर है, डिफरेंस किधर है। सिमिलैरिटी क्या है कि अद्वैत सिमिलैरिटी है, सिंपल। दोनों अद्वैत की ही बात करते हैं, कोई द्वैत का बात आता ही नहीं उसमें। अगर बुद्ध कहते हैं वट्टम वट्टति, जो कहते हैं व्हर्लपूल, पानी तो पानी है पर ये घूम रहा है, जब ये घूमता है तो दिखने के लिए आता है, तो मैनिफेस्टेड है। अगर वो व्हर्लपूल चला जाता है तो वो पानी पानी ही है, तो चला गया। तो वेदांत भी वही कहता है कि सागर नदी में या नदी सागर में मिल गया। जैसे घटा और मिट्टी, तो सारा मिट्टी ही है, इसमें घटा करके कुछ है ही नहीं है। तो ये अव्यक्त व्यक्त कैसे हो गया, क्योंकि मिट्टी तो था और मिट्टी होने से एक घटा बन गया या कुछ और बन गया, मिट्टी से जो करते हैं वो बन गया, क्योंकि उसमें बनने की क्षमता थी, वो बन गया। पर है तो मिट्टी। एपरेंट रियलिटी है कि कोई है, पर सचमुच में देखेंगे तो सिर्फ मिट्टी है। जैसे गोल्ड है, सुवर्ण है, उसका ऑर्नामेंट्स है, सुवर्ण तो सुवर्ण है, कोई भी ऑर्नामेंट बनाओ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ऑर्नामेंट नहीं, उसमें तो गोल्ड है। तो वैसे ही जो व्यक्ति बना है उसमें कॉन्शियसनेस ब्रह्मन है, तो ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या। ये जो मैं करके जो देख रहा हूं, वो अपरेंट रियलिटी जो व्यक्त हो रहा है वो अव्यक्त हो सकता है। ये तो ये वेदांत सार है। बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं ये सही है, पर इसमें एक चीज काटनी पड़ेगी, नाम रूप और विज्ञान। ये नहीं काटोगे, नाम रूप को पकड़ के रखोगे या विज्ञान को पकड़ के रखोगे, दोनों में जुड़ जाएंगे। यही डिफरेंस है। अगर हम एक ही लेवल पे देखें,
अद्वैत और बुद्ध धम्म सेम टू सेम, इसमें कोई ये अगर कोई देखे, इतनी माइन्यूट लेवल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नाम रूप और विज्ञान सेम है। मैं तो अभी जो आपने कहा ना, एक्चुअल में भगवान बुद्ध ने भी कुछ बोला नहीं है कि क्या होगा उसके बारे में, कि वो भी, क्योंकि जितनी भी सूत्र, खासतौर पे जो महानिदान सूत्र है या उसमें अधिवचन संपस्सुजा वेदना, तो जब भी कुछ भी क्वेश्चन आता है ऐसा फंसने वाला, तो उसमें वो हमेशा वही प्रतिसमुत्पाद लेके आते हैं, मिडिल पाथ, वही गाउस कंडीशन, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। और जब भी कुछ उस तरह की जहां पे हम ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी की, तो वो चुप रह जाते हैं, वो उसमें कुछ नहीं कहते हैं। अब वो आप उस तरह से देखो तो वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता, तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कहते हैं कि वो डिस्टॉर्टेड व्यू हो जाएगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन हाँ, आएगा वो कैसा है। कैसा है, हाँ। तो इसी अब उसी को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, या चिंतनीय नहीं है, या अनिर्वचनीय कह के नागार्जुन ने और वेदांत ने इसको छोड़ दिया। हाँ, तो अभी डिफरेंस बिटवीन अगर इसका और उसका देखेंगे, एक ही डिफरेंस है कि जैसे वेदांत नाम रूप की बात करता है और बुद्ध जो नाम रूप की बात करता है वो थोड़ा अलग है, और विज्ञान की जो बात करते हैं वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये वेदांत में। थोड़ा इसका विस्तार करके बताता हूँ। हम्म, पहला, गोल्ड वर्सेस ऑर्नामेंट। गोल्ड ब्राह्मण, ऑर्नामेंट मेड अप, बनाया हुआ, भाव। तो इसको भाव चक्र कह देते, क्योंकि ये कंगन बन गया, फिर मंगलसूत्र बन जाएगा, फिर चेन बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, अपने अपने पुण्य पाप से वो कुछ भी बन सकता है। जैसे ठीक। मिट्टी है, कुछ भी बन सकता है, मिट्टी तो रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि परमानेंट मिट्टी भी नहीं है, ये थोड़ा चेंज, परमानेंसी इसमें भी नहीं है। मतलब जो विज्ञान की तुम बात कर रहे हो, वो विज्ञान टोटली बुझ जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए महातनह संख्या सूत्र में वो खाते हैं, ये लकड़ी है और ये आग है। आग ने लकड़ी को पकड़ा, एक क्वेश्चन, लकड़ी ने आग को पकड़ा, दूसरा क्वेश्चन। पटिसमुत्पाद क्या है? जब तक आहार है तब तक आग रहेगी, मतलब जब तक इंप्रेशन रहेंगे तब तक विज्ञान रहेगी। नाम रूप समुदयो ज्ञान समुदयो, नाम रूप निरोधो विज्ञान निरोधो। अभी इसीलिए मैंने कहा कि 4 लेवल का है। ये लास्ट लेवल जो अहम मैं करके जो आता है वो सटल है, बहुत ही सटल है। जो वेदांत कहता है कि ब्राह्मण ऐसे ही रहेगा, वो जो ब्राह्मण का परिकल्पन हो गया ना, छोटा भी परिकल्पन हो गया तो आहार आ गया। इसमें सर मुझे ऐसा लग रहा है, आप ये जो कह रहे हो ना, ये वेदांत पे ज्यादा ना सूट होकर के ये सांख्य पे ज्यादा सूट हो रहा है। आपकी जो बात आपने कही, क्योंकि सांख्य दर्शन मानता है कि दो दो रियलिटी है, जिसमें जो मूल तत्व हाँ, है दो। सांख्य का खंडन दोनों करते हैं, एक है प्रकृति और पुरुष। मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी जो एग्जाम्पल आपने लिया कि मिट्टी रहेगा तो कभी ना कभी गड़ा हो सकता है, अभी सांख्य कहता है कि भाई प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। और जो वेदांत वेदांत तो ये नहीं कहता है, वो तो एक तत्व को मानता है। वो तो कह रहा है जो भी है, प्रकृति भी जो भी उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म से ही हुआ है सब। देखो तो जब अद्वैत में क्या होता है कि वो रूप को मानता नहीं है। हाँ, तो अभी जैसे कि अगर हम अद्वैत की बात कर रहे हैं, तो जब एक बात मुझे बताओ कि कोई भी वस्तु बनने के लिए कम से कम दो चीजें, संघात होने के लिए दो चीजें तो चाहिए। एक से कैसे कुछ बन नहीं सकता है, नहीं, ठीक है। तो जब अल्टीमेट रियलिटी दो में मानूंगा, जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया बुद्ध का कि वो कह रहे हैं कि मिट्टी रहेगा
तो क्योंकि फिर दूसरी कुछ उत्पन्न बनेगी तो वो दोनों कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि मूल तत्व से तो कुछ बन नहीं सकता है ना? मूल से तो कुछ नहीं बनेगा। तो जब अद्वैत में वहां पे तत्व एक ही है, तो जब तक दो नहीं होगा तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो जब मैं अपनी आइडेंटिटी जो द्वैतवाद ही खत्म मैंने कर दिया है, तो फिर वो तो एकदम बुद्ध के करीब आ गए, वेदांत और बुद्ध, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वन है और वन से कुछ बन ही नहीं सकता। दो होना चाहिए एब्सोल्युटली कम से ट्रू, कम, कुछ भी नया बनने के लिए। एब्सोल्युटली ट्रू। मैं ये नकार नहीं कर रहा हूं, पर बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे ये काटते हैं। पर अगर देखा जाए, अपने लेवल पे देखा जाए, दोनों एक ही है। ये शायद हम्म इसको शून्य कहे, वो उसको पूर्ण कहे, दोनों एक ही है, ऐसा देखा। इसीलिए आशुतोष बहुत शंकराचार्य का इतना फेमस इसलिए हो गए कि वो शून्य को बता नहीं पाए एग्जैक्टली क्या होता है शून्य। ये मैं मान सकता हूँ, मैं आपकी बात। और खास तो जो नागार्जुन को जब मैंने पढ़ा ना, नागार्जुन को पढ़ने के, क्योंकि मैंने पहले जब वेदांत मैंने पढ़ी पंचदशी पूरा मैंने पढ़ा, फिर जब मैंने नागार्जुन का एक बुक है जो ओशन ऑफ रीजनिंग करके, और उसमें पूरे 15 चैप्टर्स हैं, उसमें पूरा एक एक चीज को उन्होंने वो किया है, और उन्होंने वही शैली अपनाई है जो वेदांत की है। रीजनिंग करते हैं, हर चीज को डिबेट करते हैं, वो करते हैं। तो उनको करने के बाद जो मुझे अंत में वो शून्यता को ही उन्होंने वो कहा कि सब शून्य है, शून्य है। और हाँ, वो उन्होंने बोला कि अगर हमारा परसेप्शन शून्य का, कभी कभी हम उसको गलत ढंग से परसीव करते हैं, तो वो हम बहुत दुख आ जाएगा लाइफ में। शून्य का मतलब एम्प्टीनेस नहीं है, नथिंगनेस नहीं है कि कुछ नहीं है, वैसा परसीव नहीं करना। कि वहां पे सेल्फ नहीं है कोई, और जो भी चीजें आ रही है वो कार्य और कारण से हो रही है। सब चीजें कार्य और कारण में है, सब कार्य और कारण में है। अंत में जो वो अनिर्वचनीय है, जो अल्टीमेट रियलिटी, जो आप उसको बुद्ध भी वही कह रहा है। तो जब मैंने इन दोनों को पैरेलल रख के पढ़ा, तो पैरेलल पढ़ते 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 तो जब मैं पहुंचा वहां पे, हाँ, बाकी के जो दो व्यू है, सर्वस्तिवाद वाला है और वैभाषिक जो है, उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन विज्ञानवाद और नागार्जुन और वेदांत तीनों एक ही है, बिल्कुल, हाँ, एक ही तीनों है। एक ही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो शून्य है कैसे बताओगे? जैसे अनिमित्त अपनिहित शून्यता इक्वल्स हम्म, निब्बाण, ये तुम्हें एहसास कह ही होगा नहीं सकते। ना, तो कह तुम नहीं सकते। एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। देखो ऐसा हाँ, है, ये एग्री। एक्सप्लेन नहीं कर तो सकोगे, मैं एग्री करूँ। ठीक है। हाँ, ये तो एग्री है। हाँ, तो अभी इसमें देखो, वेदांत में अनिमित्त का इक्वलेंट क्या है? अनिमित्त का इक्वलेंट है माया, निमित्त का इक्वलेंट है माया, हम्म ठीक है। तो अभी देखो ना, अभी माया जाल में इसलिए पड़े हैं कि एक निमित्त बना दिया मैंने वापस घर जाने के, एक घर बना दिया हाँ, हम्म जो कार्य कारण से है। एक कार्य किया, उसका कारण बन गया, वही कारण बन गया। हम्म जिस चीज को सही बनाया है। वही एक कारण बन गया कि मुझे घर वापस जा रहा हूं। कौन सी घर? किसकी घर? जो मन में बनाया हुआ घर है उसी के ऊपर जा रहा हूं। तो ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या। ये जगत जो क्रिएटेड है वो मिथ्य है। वो उसमें ये नहीं है कि वो माया है, मायावाद नहीं है, वो मिथ्य है। रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है कि तुम्हारे पास कोई घर है। तो ये घर जो है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। ये बुद्ध भी वही कहता है, ये भी वही कहता हम्म है। तो ये सो न ममा, ये सो न अहम अस्मि, ये सो न मैं आत्ता, यही तो है। वो वेदांत में भी वही है। तो मार कहाँ खा रहे हैं फिर? अब वेदांत करने के बाद भी मार किधर है? मार इधर है कि हम जीवी के लेवल पे तो पहुंच गए, जगत के लेवल पे तो पहुंच गए, ईश्वर के लेवल पे जब भी आते हैं तो ईश्वर और परमेश्वर दो हो गए। एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस, अनएस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस एक हो गया। तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस को हटा दिया, पर अनएस्टैब्लिश को तो पकड़ लिया, सटल में पकड़ लिया। तो ब्राह्मण को तो मैंने पकड़ लिया अभी। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा हम ब्रह्मास्मि, क्योंकि अभी वो बन गए और अहम आ गया वहां पे।
सटल में है पर आ गया। बुद्ध हम्म, कहते हैं जो नागार्जुन इतने एक्सप्लेन करते हुए भी एक प्रॉब्लम इसलिए आया कि अहम का जो है निर्वचनीय है, हम्म, जो अल्टीमेट अहम है हम्म, वो निर्वचनीय है, क्योंकि जब भी मर्जर होता है तो हम्म, उच्छेद होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, एक पे तो आपको हम्म, रहना पड़ेगा। हम्म, हाँ ठीक है, ये लॉजिकल पॉइंट है, हाँ ठीक है। तो बुद्ध इसलिए ये कहते हैं कि बीच में वो पटिसमुत्पाद को लेके आ जाएंगे कि काट दो, किसको काट दो, तो बहुत सारे जगह है, पस को काट दो, सब निकल जाए। और वैसे भी सर ये वाला जो पॉइंट है, ये तो हम जब वहां पहुंचेंगे, आई मीन जब उस अल्टीमेट रियलिटी को एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि क्या हो रहा है, उच्छेद हो रहा है या सत्यवाद हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक जो एक्सपीरियंस हुआ है या जो हाँ, वीआरआई में जो एक्सपीरियंस हुआ था, तो अगर मैं उसको पकड़ता हूँ आशुतोष, इतना सही लगता है। जब भी बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम अनिमित्त करोगे तो क्या होगा, मैंने वो जाना है, देखा है, एहसास भी किया। और कल मैंने वो गौतम जी पूछ रहे थे, तो मैंने उनको ये गोयंका जी का फर्स्ट डे का डाला था। तो मैंने कहा देखो मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें नाम रूप को परिच्छेद करके देख रहा हूँ और विज्ञान में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कर दूं, वो बात तो कर रहे हैं, वो पूरा सुन रहा हूँ, वो पूरा जो कह रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, पर ना उसमें राग जग रही है, ना द्वेष जग रहा है, ना मोह में है, क्योंकि मैंने गोयंका को हटा दिया वहां से। तो राग द्वेष नहीं आने वाला, गोयंका तो रहेगा तो राग द्वेष आएगा। मतलब गोयंका जो है वो एक मोह है, चाहे वो अच्छा मोह हो या बुरा मोह हो, वो तो छोड़ो, मोह तो है। अगर वो अनिमित कर दिया तो अपनित हो जाएगा, मतलब डिजायरलेसनेस हो जाएगा, हम्म, अभी शून्य हो जाएगा। किससे शून्य हो गया? मोह शून्य हो गया, क्योंकि उसी में दुख है, वो पकड़ के रखना ही दुख है। तो हम्म, तभी तुम्हें ऐसा होता है, समझो। तब तो क्या होगा? पहला ये होगा कि आप सुनते रहोगे पर उसमें कुछ भी नहीं आएगा, सुते सुते हाँ, मतलब। ये केवल ज्ञान हो गया ना उसमें। हाँ, केवल ज्ञान हो वेदा, गया। हाँ वेदांत अभी, भी वही कहता है। हाँ तो निर्वचनीय इसलिए है कि 6 के 6 सेंस डोर बंद हो गए। अभी इसको क्या कहें, इस स्थिति को क्या कहें फिर, क्योंकि वहां पे कुछ मूवमेंट ही नहीं है। हम्म, मतलब मूवमेंट का मतलब एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ रहा नहीं गया। इसको अगर वैसे देखिए अभिधम्मा को लेकर के, जो अगर इसमें दो दो लेवल, जो प्राइमरी कंसियसनेस और सेकेंडरी कंसियसनेस है, चित्त और चेतसिक, है ना, तो मेंटल फैक्टर्स बंद हो गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा, चेतसिक रुक गया, चित्त है सर, है ना। तो चित्त क्योंकि प्योर है, मेंटल, और यहाँ जो वेदांत में जो दो दो लेवल की कंसियसनेस की बात करते हैं ना, माया माया उपित चेतन और कुटस्थ चेतन, तो जो माया उपित चेतन है वो एक्चुअल में चेतसिक है, उसको अब ऐसे देखो तो अभिधम्मा वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला, और क्योंकि जब हम बाहर के जगत का ज्ञान करते हैं तो वो चित्सिक के बिना तो हो नहीं सकता है, चित्त तो है और चैतसिक रहेगा तो बाहर का ज्ञान होगा। समाधि में जाओगे तो चैतसिक मेंटल फैक्टर्स नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? सही है। तो जब हम दो, हाँ, और जब चैतसिक जो है हमारा वो जो, और उस तरह से जैसे कि वो चैतसिक वैसा हो गया, जो इम्प्योरिटीज है वो चैतसिक में अगर प्योर है मेरा मन और वो इंप्रेशन सही है तो सही नॉलेज होगी, क्योंकि वो वही एक्चुअल में जो आप रंग कहते हो, कलर कहते हो, वो एक्चुअल में चैतसिक में है, मेंटल फैक्टर्स में है। और अगर मैं अपने, और अगर मुझे ठीक करना है अपने मेंटल फैक्टर्स को, जो आपने कहा यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर्स जो 5 7 हैं, कॉन्टेक्ट है और वो फीलिंग है, वो परसेप्शन है, उस पर अगर मैं उसको अटेंशन जो आप कहते हो, योनिसो मनसिकार, अयोनिसो मनसिकार और इंटेंशन,
इसको मैं ठीक कर लूँ, तो मैं अपने चैतसिक जो कलरिंग से मैं चीज़ों को परसीव करता हूँ, तो धीरे-धीरे मैं बाहर के जगत को भी वो ठीक बिना कलरिंग परसीव करने लग जाऊँगा। हुँ, है ना? हुँ। तो राग निकल जाएगा वहाँ से। देखो फस ये क्या होता है? 7 अगर पकड़ेंगे, एकागत पे आ जाएगा। फस, वेदना, संज्ञा, चेतना, फिर जीवित इंद्रिय, फिर मानसिकार, एकाग्रता, फिर मानसिकार। ये 7 हो गया। अभी एक-एक करके देखते हैं। फस में कुछ भी नहीं आया। फस होते ही कुछ आना चाहिए, कुछ नहीं आया। मतलब एक व्यक्ति का कुछ आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का कुछ आना चाहिए, अभी समझो वो बंद हो गया। इस एग्जाम्पल में गोयंका जी का आवाज़ बंद हो गया। गोयंका बंद हो गया तो आवाज़ तो आ रहा है, तो साउंड तो आ रहा है, वो तो नहीं जा रहा है, पर गोयंका वहाँ से निकल गया। मतलब फस नहीं हुआ, तो वेदना होगी? नहीं। किसका वेदना नहीं होगी? एक्सपीरियंस नहीं होगा गोयंका जी का। शब्द का तो हो जाएगा, पर गोयंका जी का नहीं आएगा, उपेक्षा हो जाएगा, वहीं पे उपेक्षा हो गया। कहाँ पे? फस होने के बाद जो वेदना होती है उसमें उपेक्षा हो गया। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा होता है अनित्य या अनिच्य संज्ञा, क्योंकि आवाज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अगर 1 घंटे 25 मिनट का अगर वीडियो है तो वो आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा, कुछ नहीं लग रहा। देखिए इनिशियली कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो वेदना नहीं है तो संज्ञा नहीं है, तो कोई इंटेंशन नहीं है। हुँ। ऐसा इंटेंशन भी नहीं है कि सुनते रहूं, ऐसा इंटेंशन भी नहीं है बंद कर दूं, दोनों नहीं है। चेतना तो कम नहीं बन रही है, कार्य बन रही है। तो चेतसिक में ये इंटेंशन निकल गया, मतलब है पर कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें कुछ नहीं है, शून्य हो गया। जाके तो देखा जाए जीवित इंद्रिय हुँ। जो जीवित करती है वो नहीं कर रही है, वो चेतना को जीवित करके कुछ करने वाली थी वो बंद हो गया। फिर मानसिकार के लिए एकाग्रत चाहिए। हाँ एकाग्रत तो है, एकाग्रत नहीं है, एकाग्रत वननेस हो गया। जिस चीज का था वो वन हो गया, तो मानसिकार अभी ले लेगा उसको कुछ करने के लिए। अभी जब भी वो लेगा योनिसो मानसिकार हो गया। उसमें अभी चित्त में क्या आया? कुछ भी नहीं आया। चित्त तो लाइट है, उसका कलर्स ये है 7 रंग समझो एक एक का। तो इसमें राग नहीं आया, कि राग ही कलर है ना, तो राग इसमें नहीं हुँ। आया। अगर लाल कलर आ जाता है तो द्वेष आ गया, ब्लू कलर आता है तो मोह आ गया, तो पीला और लोहित और ये नीला, ये 3 वो दांत आ गया वाइट। हुँ। तो चित्त जैसा है चेतसिक वैसा हो गया, तो हुँ। चित्त प्योर हो गया, क्योंकि चेतसिक में कुछ भी प्योर नहीं है, उसमें कोई रंग नहीं है, नहीं। रंग नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, ऐसे ही बताने के लिए मैं करके कान में जो आवाज आ रही है उसको पहचानना बंद कर दिया। पहचान मतलब संज्ञा, हाँ मैं वो भी एक चीज है उसको भूल गया था। संज्ञा तो जो पहचान करने था, अगर ये अल्लाह का जो आ रहा है मॉस्क से, इसको मैं पहचान करूं उसके लिए फस होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। तो फस वेदना संज्ञा चेतना जीवित इंद्रिय एकाग्रता मानसिक, ये मुझे सातों सात यूनिवर्सल है। हर इसमें आता है, कुशल चित्त में आता है, अकुशल चित्त में आता है, कौन सा भी इसमें क्रिया कौन सा भी में आता है। तो अगर मैं ये पकड़ूं कि चित्त प्योर है, अभासारम इदम चित्त, तो चेतसिक उसके लिए फस निकाल दो, फस हो गया मामला फिट। क्योंकि
अनियमित हो गया फर्स्ट में। हाँ, क्योंकि अगर आपने शर्ट का पहला बटन गलत लगाया तो बाकी सारे बटन गलत लगेंगे। एग्जैक्टली पहले पहला पहला ही, हाँ पहला ही सीधा कर दो ना। तो मैंने क्या किया, पहले दिन VRI को तो हटा दिया, पर गोयंका जी का आवाज मैंने नहीं हटाया, क्योंकि मैंने एक भी शिविर नहीं किया है, वो कैसे गाते हैं पता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि VRI तो चला गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गोयंका जी रह गए। गोयंका जी एक निमित्त है, ऐसा नहीं कि वो अच्छे आदमी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही वैसे ही नहीं है, ऐसी बात है ही नहीं है। वो एक निमित्त है। अगर हम निमित्त को हटा दें, उससे का जो कुछ भी इंप्रेशन है जहां पर भी है निकल जाएगा, तो खुशी आ हाँ, जाए। मैं समझ गया। मैं आप ये कह रहे हो कि सब कुछ वही है, आपने जो कंसेप्चुअल रियलिटी है उसको आपने हटा दिया। गोयनका जी वही है, सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट आपने दिमाग से हटा दिया एग्जैक्टली तो देखो ऐसा है, पहला 1 घंटे में बैठा हूं, उनका आवाज आया, फिर उसके बाद में आधा घंटा जो उन्होंने जो गाने गाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है मुझे, ये है कि मैं जैसा गाता हूं वैसा वो नहीं गा रहे, यही चक्कर है। क्योंकि यहाँ पे मैं है, ये देखो गोयंका जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये वो प्रॉब्लम तो मेरा है, क्योंकि मैं, आपके विज्ञान में आ रहा है। हाँ मेरे विज्ञान में आ रहा है, और मैं गा रहा हूँ ना, मैं जैसे कहता हूँ कि चाहे वो करणे मेट्ट सुत्त है या रतन सुत्त है या कौन सा भी सुत्त वो उस दिन पढ़ा रहे थे, तो वो जैसे मैं गाता हूँ वैसा नहीं गा रहे, तो बहुत सारा ख्याल आने शुरू हो गए कि ऐसा क्यों गा रहे हैं, वैसा क्यों गा रहे हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक अभी बार मेरी फंस होने के बाद, एक एक मिनट हाँ, ठहरो, एक मिनट ठहरो, फंस होने के बाद दुखद संवेदना चारों, जब दुखद संवेदना शुरू होती है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए मुझे हटाने के लिए। तो हटाने की पूरी कोशिश चल रही है, फिर संज्ञा बन रही है, ज्यादा संज्ञा बन रही है, अरे गोयंका जी ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा हो रहा है। फिर चेतना, इसको हटाओ, इसको बंद करो, नहीं चाहिए मुझे, चेतना हो गया। फिर के बाद में जीवित इंद्रिय हो गया, अभी मैं लाइफ लाइव हो गया, वो अपने लाइफ में जो करने के लिए वहां बैठा था एक लाइव बन गया, वो मतलब जीवित हो गया। अभी गोइंग का बाकी सारे लोग बैठे हैं, मैं ही एक आदमी जो तड़प रहा हूं। गोयंका जी का आवाज से बहुत तड़पा, रे बाप रे इसको बंद करेंगे, अभी क्या है ये है, आधा घंटा कभी निकलेगा। क्योंकि मेरा जो पहला 1 घंटे का जो सफर रहा बिल्कुल बढ़िया, कोई चक्कर नहीं है, आराम से। हाँ अच्छा, जब तक 57th मिनट में तभी तब तक मस्त चल रहा था। फिर उनकी आवाज हाँ 1 मिनट ठहरो, तो ये जीवित इंद्र जब ये आती है बहुत मुश्किल करती है, क्योंकि इसके साथ में आती है मानसिकार एकागत। ये एकागत जो है ना, वननेस बना देती है, सीधा सारा जोड़ देती है। जो मैंने 2012 में जब भी मैंने गोयंका जी का प्रारंभ किया था, वहां से सारा इम्प्रेशन आना चालू हो गया। बहुत तकलीफ, मतलब इतना ही कष्ट में कि वेट करता रहा, कभी ये जन जन मंगल आ गया तो मैं वो सीनियर टीचर जो बैठे थे उनका चेहरा देख रहा था, वो सब पैकिंग कर रहे थे, मुझे लगा हाँ अभी इसके बाद ये निकलेंगे यहाँ से। तो जन जन मंगल होते होते वो और भी वॉल्यूम लास्ट में ज्यादा कर दिया। मैं सोच रहा था कि पागल लोग हैं, ऐसा क्यों करते हैं वगैरह वगैरह। फिर वहां से बाहर आया तो अभी मुझे समझ में आ गया कि कहां पे मैं मार खा रहा हूं। ये VRI को तो हटा दिया,
पर जिनको हटाना चाहिए थे उनको हटाए नहीं। अभी मुझे बुद्ध धम्म इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जब तक निमित्त नहीं खत्म करोगे तब तक आते रहोगे, हाँ, वो तो है। तो विज्ञान तो आएगा। हम्म, हाँ, अभी क्या हुआ, जब भी मैंने नहाने के लिए गया तो मैंने हाँ, लगा अरे आया, क्योंकि उनका दोहे चल रहा था। तो मैं कहा ये अभी टाइम है, इसको अनिमित्त करना है। अभी मुझे समझ में आ गया, इसको अनिमित्त। चलो अभी बैठते हैं, अनिमित्त करते हैं। कैसे? बस मत बनाओ, सिर्फ साउंड को साउंड की तरह देखो, गोइंग का की तरह मत देखो। ऐसे थोड़े 5-10 मिनट लगा तो पूरा चला जाने के लिए, फिर इतना शांत हो गया कि वो स्पीकर इधर ही है, वो मेरे रूम के ऊपर ही डाले थे, पता नहीं कि क्यों मुझे ही चाहिए था वो। मेरे जो रूम दिया था उसी के ऊपर है, ठीक है। बहुत सब। तो उसने सोचा कि आपका ज्यादा मंगल हो, इसलिए आपके ऊपर स्पीकर लगाया हाँ गया था। शायद। हम्म, फिर मुझे समझ में कि ये 7 चेतसिक जो है, अगर एक को भी आप छोड़ दोगे बस। इसलिए बुद्ध हम्म, ये अपना ब्रह्मजाल सूत्र में लास्ट में कहते हैं हम्म, कि फर्स्ट से इंपॉर्टेंट, सारा छोड़ दो, फर्स्ट के ऊपर काम, तभी आपका ये इच्छा दिट्ठी या कॉन्टेक्ट। हाँ, कांटेक्ट ही हटा देंगे तो और कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए तो बहुत सारे, अगर आप पहले जब हमारी दादी नानी वगैरह थी तो वो क्या कहती थी, एक दुआ कबीर दास का है किसी का, वो कहती थी संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता, सत्संग बोलते हैं। तो संग से ही गुण आता है, संग से ही गुण जाता है। तो कांटेक्ट है संग, मतलब हाँ कि जैसे लोगों के साथ में आप रहोगे वैसा हो जाओगे। तो आपने और वेदांत में जो अभी आपने जो शब्द यूज किया ना, मैंने देखा उसमें भी एग्जैक्ट वही है, लेकिन शब्द अलग है। जिसमें यहाँ पे हम निमित्त और अनिमित्त कह रहे हैं, वहां पे दर्शन और अदर्शन यूज किया गया है हाँ तो किया वेदांत में। किया गया। और 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 एक बात फिर आप बोलना, म्यूजिक एक शिविर में मैं गया था, तो सेम प्रॉब्लम एक लड़के को हुई। वो आया, टीचर को बोला कि सब कुछ तो ठीक है। तो उसने बोला कि इतने बड़े बड़े सिंगर हमारे देश में हुए, रवि किशोर कुमार, ये गाना किसी और से गाओ तो क्या हो जाता। चलो अभी हमारा टाइम भी हो गया। हाँ, अभी तो टाइम हो गया। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा, आज का डिस्कशन काफी अच्छा रहा। तो कल या कभी फिर मिलेंगे फिर। वेदांत और बुद्ध धर्म का एक एक गुण लेंगे और हाँ इसका ठीक। का कहाँ पे सेम है, कहाँ पे डिफरेंट है, सटल किधर है, मतलब सूक्ष्म किधर है, वो भी मैं बता दूंगा। फिर उसी के ऊपर चर्चा तीनों करेंगे। को लेते हैं, फिर तीनों को लेते हैं, नागार्जुन को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वेदांत ले लेते हैं और अपना बुद्ध धर्म को। डन। ठीक है, ठीक है। चलो ओके। फिर ओके। ओके।